हेलो प्यारे बच्चों, तो आज जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं उसका नाम है डू एनिमल्स शेयर आइडियाज़। क्या एनिमल्स, जानवर अपने आइडियाज़ को, उनके दिमाग में क्या क्या चल रहा होता है, क्या थॉट्स होते हैं, क्या विचार होते हैं, कैसा सोचते हैं वो, क्या वो आपस में शेयर करते हैं, उन विचारों को आपस में एक दूसरे से बांटते हैं। चलिए जानते हैं इस लेसन में। हैव यू एवर थॉट ऑफ हाउ एनिमल्स कम्युनिकेट विथ वन अनदर? लिस्ट देम। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जानवर जो होते हैं वो आपस में कैसे एक दूसरे से बात करते हैं? क्या सोचा है आपने कभी? वी नो दैट ह्यूमन बींग्स कैन शेयर फीलिंग्स एंड आइडियाज़ विद ईच अदर। हम सभी जानते हैं कि इंसान जो है वो अपने फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को, अपने आइडियाज़ को, विचारों को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, बांट सकते हैं। वी टॉक एंड एक्सप्रेस आवर थॉट्स। हम बात करते हैं, हम यानी इंसान बात करते हैं और अपने विचारों को जाहिर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। डू एनिमल्स टॉक? क्या जानवर बात करते हैं? एनिमल्स कैन नॉट यूज़ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस द वे ह्यूमन बींग्स डू। जानवर शब्दों का और वाक्यों का इंसानों की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्टिल दे शो देयर फीलिंग्स एंड शेयर इन्फॉर्मेशन। लेकिन फिर भी वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को ज़ाहिर करते हैं, दिखाते हैं और इन्फॉर्मेशन यानी जो भी जानकारियाँ होती हैं उनको आपस में शेयर करते हैं। मैनी एनिमल्स हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। कैसे? उनमें से एक तरीका है स्मेल का। कई सारे जानवर के पास क्या होती है? एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है। ठीक है, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा सूंघने की क्षमता होती है। दे यूज़ इट टू सेंड मैसेजेस। और इसी सूंघने की क्षमता को वो इस्तेमाल करते हैं मैसेज भेजने के लिए, संदेश भेजने के लिए। दे लीव अ सेंट सो दैट एनिमीज़ कैन बी फ्राइटेड। वो एक ख़ास तरह की सेंट, महक छोड़ते हैं ताकि दुश्मनों को डराया जा सके। ठीक है, सो दैट एनिमीज़ जो दुश्मन होते हैं उनको डरा सके। दे ऑल्सो यूज़ देयर सेंस ऑफ स्मेल टू फाइंड पार्टनर्स। और इसी सेंस ऑफ स्मेल का इस्तेमाल करके वो अपने पार्टनर्स भी ढूंढने में, और इसी सूंघने की क्षमता का इस्तेमाल वो अपने पार्टनर्स, अपने साथी ढूंढने में भी करते हैं। सम एनिमल्स कैन स्मेल देयर पार्टनर फ्रॉम किलोमीटर्स अवे। और कुछ एनिमल्स की तो सूंघने की क्षमता इतनी ज़्यादा होती है कि वो कई किलोमीटर दूर से भी अपने पार्टनर्स को सूंघ सकते हैं। एनिमल्स ऑल्सो यूज़ साउंड्स टू गिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, जानवर इंफॉर्मेशन देने के लिए, जानकारी देने के लिए आवाज़, साउंड का भी इस्तेमाल करते हैं। दे यूज़ स्पेशल साउंड टू शेयर देयर इमोशंस इंक्लूडिंग फियर। वो एक ख़ास तरह की आवाज़ का इस्तेमाल करते हैं अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को शेयर करने के लिए, और उनमें से एक फियर भी होता है, डर भी होता है। सम ऑफ देम ऑल्सो सर्व एज वार्निंग टू अदर्स। और कुछ साउंड ऐसे होते हैं जिससे वो दूसरों को वार्निंग के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Another way of sending messages is through body posture। एक दूसरा तरीका है मैसेज भेजने का, वो है बॉडी के हाव भाव से, शरीर के हाव भाव से, शरीर के हाव भाव के थ्रू भी वो मैसेज भेजते हैं। एनिमल्स कैन रेज देयर हेयर। जानवर क्या करते हैं कि वो अपने बाल जो होते हैं उनके शरीर के, उनको उठा लेते हैं, उनके बाल खड़े हो जाते हैं। और बेयर देयर टीथ, और या फिर अपने दांत निकाल देते हैं। दिस इज़ टू फ्राइटन बोथ एनिमीज़ एंड प्री। ऐसा वो अपने दुश्मनों को और अपने शिकार दोनों को डराने के लिए करते हैं। दे ऑल्सो कम क्लोज टू ईच अदर टू शो फ्रेंडशिप। और वो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, क्या करने के लिए? अपनी फ्रेंडशिप, अपनी दोस्ती दिखाने के लिए एक दूसरे के नज़दीक भी आते हैं। नन ऑफ दिस इज़ एज कॉम्प्लेक्स एज द ह्यूमन लैंग्वेज। इनमें से कोई भी तरीका इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, जटिल नहीं है जितना कि इंसानी भाषा होती है। ठीक है, द ह्यूमन लैंग्वेज कैन प्रोड्यूस इनफाइनाइट सेंटेंसेस। इंसानी भाषा जो होती है वो प्रोड्यूस कर सकती है, बना सकती है, पैदा कर सकती है अनेकों सेंटेंसेस, इनफाइनाइट सेंटेंसेस, अनेकों वाक्य, अनगिनत वाक्य पैदा कर सकती है। इट कैन कंस्ट्रक्ट एंड कम्युनिकेट न्यू आइडियाज़। ये जो भाषा होती है, इंसानी भाषा, ये कंस्ट्रक्ट कर सकती है, रचना कर सकती है, संरचना कर सकती है और कम्युनिकेट कर सकती है नए आइडियाज़ को। ठीक है, नए विचारों को व्यक्त करने के लिए, नए विचारों की रचना करने के लिए इंसानी भाषा की ज़रूरत होती है। तो बच्चों, ये था आपका चैप्टर। इसके वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना। ठीक है, स्टेट क्लियरली।
इन्फॉर्मेशन का मतलब है जानकारी, मैसेज का मतलब है संदेश, पार्टनर मीन्स जोड़ीदार, इंक्लूडिंग मतलब शामिल करते हुए, सम्मिलित करते हुए, वार्निंग का मतलब होता है सावधानी, ठीक है, पहले से सावधानी, चेतावनी। पोस्चर का मतलब होता है हाव भाव। रेज का मतलब रोंगटे खड़े हो जाना, बेयर का मतलब दिखाना, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, मुश्किल, इनफाइनाइट का मतलब अपरिमित, बहुत ज़्यादा, लिमिटलेस जिसकी कोई लिमिट ना हो। कम्युनिकेट मतलब व्यक्त करना, जाहिर करना। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका चैप्टर डू एनिमल्स शेयर आइडियाज़। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इस चैप्टर को अच्छे से समझ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।